विभूतिपाद में हम प्रवेश कर चुके थे, है ना? और लास्ट में हमने अष्टांग योग के बाद जब विभूतिपाद में हमने प्रवेश किया था, तो हमने धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में हमने पढ़ लिया था और इससे पहले का जितना भी अष्टांग योग था, वो हमने कवर कर लिया था साधन पाद के अंदर। और साधन पाद में ही हमने क्रिया योग के बारे में पढ़ा था और दृष्टा और दृश्य के स्वरूप के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। ठीक है, आज की क्लास हम प्रारंभ करेंगे। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करेंगे संयम से। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर, दिखाई दे। ओके, थैंक यू। हमने धारणा, ध्यान और समाधि पे कल विशेष रूप से चर्चा की थी, विस्तृत रूप से भी की थी। ठीक है, अब धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें सूत्र मिल रहे हैं और क्या हमें आगे के बारे में जानकारी उपलब्ध हो रही है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसी श्रृंखला में आता है संयम। ठीक है, अब संयम के बारे में अगर हमने देखें तो हमें मुख्य रूप से जो सबसे विस्तृत विवेचना मिलती है संयम के बारे में, कौन से दर्शन में मिलती है, जरा बताइए आप मुझे। कोई भी जवाब दीजिए, जो हमारे आस्तिक और नास्तिक दर्शन। हाँ जी, जैन दर्शन, जैन दर्शन। वेरी गुड। जैन दर्शन में हमें संयम के ऊपर विस्तृत व्याख्या मिलती है और कहीं ना कहीं हमारे जैन धर्म में भी संयम पे विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, एक सर हठ योग का भी है, भक्ति सागर। संयम की अगर हम बात करें तो एक उन्होंने संयम पे फोकस किया है सर मूल रूप से। जी, मैं आपकी आपके पीछे ईयर बहुत ज्यादा चल रही है तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। और दूसरा, कुछ लोगों का ऐसा तर्क है, अगर हठ योग के ग्रंथों की बात आई है ना, कि हठ योग के ग्रंथों में संयम का बड़ा ही न्यूनतम अंग प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, हमेशा जो हठ योग की जब हम बात करते हैं तो हठ पूर्वक करना, है ना, कोई भी अभ्यास या साधना हठ पूर्वक करते हैं तो उसी को हम हठ योग भी मानते हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसी भी परिभाषा हमें हठ योग की मिली है। तो हठ योग के जितने भी ग्रंथ है तो उसमें संयम का स्तर बड़ा ही न्यूनतम है। तो इसलिए कभी कभार हम कहते भी हैं कि जो हठ योगी होते हैं उनसे थोड़ा हमें संभल के बोलना चाहिए और संभल के कार्य करना चाहिए। जितने भी आपने देखा होगा, जब कुंभ का मेला निकलता है तो कितने सारे साधु संत हमें मिलते हैं, क्योंकि उधर पे इसलिए भी ये चीज बताई जाती है क्योंकि उनमें संयम के बारे में उनके ग्रंथों में चर्चा नहीं है, तो उनपे संयम नहीं है, कमी मात्रा में संयम है। इसलिए वो साधना तो कर रहे हैं, उनपे वो शक्तियां भी हैं, तो उनसे थोड़ा संभल के हमें हर कार्य करना चाहिए। ठीक है, पता नहीं कब क्रोधित हो जाए और अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करके कोई श्राप मिल जाए, इसलिए थोड़ा उनसे और जहाँ तक हठ योग में नहीं है, मुझे बहुत ही कम मिला है देखने संयम की चर्चा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो पतंजलि जी कहते हैं संयम के विषय में कि किसी एक विषय में धारणा, ध्यान और समाधि का होना संयम है। जब हम किसी एक विषय में इन तीनों को कर रहे हैं, ठीक है, तो सर वो अब हमारा आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है और अब आप सर के टॉपिक पे हम क्लास के बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। अब हम संयम का फल बताया कि संयम को जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है। ठीक है, आपकी बुद्धि निर्मल होती है, सत्वगुण की अधिकता होती है। ठीक है, इसी को हम अध्यात्म प्रसाद और रतनबरा प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, संयम का विनियोग विभिन्न क्रम से विनियोग भूमियों में क्रम से करना चाहिए। कोई बताएगा ये भूमियां कौन सी हैं? 5 भूमियां है चित्त की सर। आप बताएं। चित्त की 5 भूमियां वही ना सर? मैं और भी पूछ रहा हूँ, और कुछ हो सकता है कि इसके अलावा? सर सवाल नहीं समझ में आया। नहीं सर, चित्त भूमिया। चित्त विक्षिप्त मूड यही
चित्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। यही है ना। मैं कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है, तो उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जो ये भूमियां है जो आपने बताई, इनका आपको पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, ना कि वो हमारी मूड चित्त विक्षिप्त वाली वो भूमियां है। इधर पे थोड़ा सा हम अलग है, ठीक है। जैसे कि हम समाधि के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, सवितर की समाधि, निर्वितर की समाधि, तो हमने उसमें क्या देखा था कि पहले हमने स्थूल विषयों पे संयम किया और फिर हमने स्थूल विषयों में हमने समाधि करी, अपने चित्त को एकाग्र किया, फिर सूक्ष्म विषयों में एकाग्र किया। तो यहाँ पे वो चर्चा की गई है, ना कि हमारे जो भूमियों की, जो हमने चित्त की भूमियां पढ़ी है, उनकी चर्चा नहीं की गई है इधर पे, ठीक है। इधर पे स्थूल और सूक्ष्म के भेद के बारे में बताया गया है कि आपको पहले इन तीनों साधनों का जो संयम है वो पहले स्थूल वृत्तियों में करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे भूमि स्थूल और सूक्ष्म से ली गई है, ठीक है। और फिर इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि पहले के अनुसार धारणा, ध्यान एवं समाधि अंतरंग साधन है, ठीक है। अब हमें पहले हमने 5 हम पढ़ते आ रहे थे, हमारे बहिरंग है, फिर अंतरंग है। पर जब हम निर्भीक समाधि की ये बात करते हैं तो निर्भीक समाधि में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों ही हमारे अंतरंग साधन बताए गए हैं, ठीक है। याद रखना, ये सीक्वेंस आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने की बहुत ज्यादा संभावना भी है, तो इसको प्लीज ध्यान रखना कि अंतरंग कौन से, बहिरंग कौन से, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, मैंने टाइम उधर पे व्यर्थ नहीं किया, जो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ये बहुत इजी है, यहाँ पे पहले बता दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इधर पे कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है चित्त के परिणाम, ये थोड़ा हमारा टाइम टेकिंग है, इसलिए अभी बताएं। ऊपर में संयम के बारे में समझ में आ गया, सर ये क्लियर है? तो एक बार दोबारा ये बता तो दीजिए सर। विनियोग वाला था, ये बताइए सर। ठीक है। सबसे पहले संयम कैसे कहेंगे, जब हम धारणा, ध्यान और समाधि को, ठीक है, किसी एक ध्येय विषय, ध्येय विषय तो समझते हैं, ध्येय विषय क्या होता है बताएं जल्दी। आलम्बन किसी जिस एक पर विषय ध्यान करते हैं। जिस पर हाँ, ध्यान जिसका हम करा ध्यान जाता करते हैं, ठीक है, वो हमारा ध्येय विषय। जब हम इन तीनों को, धारणा, ध्यान, समाधि को ध्येय विषय में करते हैं तो वो हमारा संयम कहलाता है, ठीक है। अब अगली बात, अगले सूत्र में बताते हैं कि जो ये हम संयम करेंगे इससे होगा क्या, ठीक है। तो बताते हैं कि जब आप संयम को जीत लेते हो तब आपकी बुद्धि का प्रकाश आता है, आपकी बुद्धि में प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश यानी आध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसकी चर्चा हम प्रथम पाद में कर चुके हैं, ठीक है। कौन सी समाधि का, आप ये बताइए कि कौन सी समाधि का फल हमारा आध्यात्म प्रसाद रहता है? निर्विचार। निर्विचार, वेरी गुड। निर्विचार समाधि का हमारा फल है आध्यात्म प्रसाद, ये भूलिएगा मत, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम देखते हैं तो हमें निर्विचार समाधि की चर्चा हमें मिल रही है। हम कंफ्यूजन में ऊपर का नीचे कर रहे, ये नहीं, निर्विचार समाधि करना निर्विक समाधि का फल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलर नेम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब उस संयम का विनियोग भूमियों में क्रम से करना चाहिए, ठीक है। जब हमने सवितर्क, आप में से कोई मुझे ये बताइए, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि में क्या भेद था? सूक्ष्म और निर्वितर में कोई निर्वितक में सूक्ष्म है और इसमें स्थूल आलम्बन है, जिस पे ठीक हम है, ध्यान करते बिल्कुल सही, ठीक है। बस यही भेद है इधर पे, यही बात दर्शाने की कोशिश दर्शाई गई है कि पहले आप स्थूल विषयों में अपने ध्यान को एकाग्र करो, जब उसमें एकदम पकड़ आ जाए आपकी, है ना, तो उसके बाद आप जाके सूक्ष्म विषयों पे ध्यान करो, ठीक है। जब हम, और उसी के बाद ये सूक्ष्म विषय और बढ़ते जाएंगे आपके, ठीक है। फिर हमारे मन पे, इंद्रियों पे और बुद्धि पे, तभी तो हम ध्यान एकाग्र कर पाएंगे जब हम स्थूल विषयों पे कर लेंगे जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है। तो बस इधर पे वही चर्चा की गई है कि जो आप अपने संयम का विनियोग
भूमियों में क्रम से करना चाहिए। क्रम से यानी पहले स्थूल विषयों में करो, उसके बाद सूक्ष्म विषयों में ध्यान करो या समाधि करो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब हमने फिर से चर्चा की, निर्विचार समाधि की हमें बात मिल गई। ठीक है, अभी तक हमने निर्बीज समाधि की हमें चर्चा मिल गई। इससे पहले हमने निर्विचार समाधि की चर्चा की थी। अब निर्बीज समाधि की चर्चा में हमें जो सूत्र मिलता है उसके बारे में बोलते हैं कि जो आप धारणा ध्यान समाधि, जिसको आप सभी समाधि में अंतरंग साधन मान के चल रहे हो, सभी समाधि के अंदर हमारी संप्रज्ञात समाधि आ चुकी है। ठीक है, जो मान के चल रहे हो, जो 3 साधन, और जब आप निर्बीज समाधि में जाओगे तो वो ही धारणा ध्यान समाधि आपकी क्या हो जाएगी? बहिरंग साधन हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात ये 2 सूत्रों में की गई है। ठीक है, यही विशेष अंतर है। ठीक है, अब मेरे को जवाब दीजिए, वशिष्ठ संहिता में कितने वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग के अंतर्गत कितने अंतरंग और बहिरंग साधन है? जिस प्रकार से हमारे 4 पतंजलि योग अंतरंग है सर, 4 बाहरंग है। 4 बहिरंग 4 अंतरंग। वेरी गुड। और योग सूत्र में कितने हैं? 5 अंतरंग, 5 5 3 अंतरंग है ना? 5 अंतरंग है ना? 5 बहिरंग है, 5 बहिरंग हाँ। 3 अंतरंग। 5 बाहरंग हाँ। है, 3 अंतरंग है। यस यस यस, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझाने के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने इधर से थोड़ा क्रम परिवर्तित, आगे जो हम पढ़ेंगे सूत्रों में उसमें क्रम परिवर्तित मैंने किया है। तो इसलिए प्लीज जब भी आप पीडीएफ को पढ़ो तो इस निर्देश को ध्यान में रख लो। जब हम चित्त के परिणाम पढ़ रहे हैं, यदि आप इस वीडियो में से या आप पीडीएफ में से अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्रमों का क्रम पुस्तक या सूत्र के अनुसार थोड़ा भिन्न किया गया है आगे चल के, तो वो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझाने के लिए किया है और ये। ठीक है, अब चित्त के परिणाम आप सब बताइए कि चित्त में हमारे 3 गुण हैं, तत्व रज और तम। ऐसा ही है ना? क्योंकि चित्त प्रकृति से बना और प्रकृति की जो 2 अवस्थाएं बताई गई है उसमें से इन प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है ना, कि उसमें सत्व रज तम ये है। हमारी बुद्धि में 3 गुण है, क्या नहीं है? जी सर। ठीक है, हमारे चित्त में भी है, बुद्धि में भी है, और इंद्रियों में भी है, और मन में भी है। और संसार की जो प्रकृति से निर्मित जितनी भी चीजें सब में त्रिगुणात्मक चीजें। ठीक है, ऐसा ही है ना? है ना? यस। ठीक है, अब इधर पे बता रहे हैं कि आपका जो चित्त है ना, उसमें भी चित्त त्रिगुणात्मक है, तो उसमें भी ऊपर नीचे होते होंगे ये गुण। ठीक है, तो उसी की चर्चा की गई है इधर पे कि चित्त त्रिगुणात्मक है और गुणों का स्वभाव चंचल है। कभी भी एक हम सामान्य नहीं रहते, कभी हमारे अंदर सतोगुण की अधिकता हो जाती है, कभी रजोगुण की अधिकता हो जाती है, और कभी तमोगुण की। ठीक है, इसलिए अगर तीनों गुणों की अवस्था जब परिवर्तित होगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे चित्त की भी अवस्था परिवर्तित होगी, है ना? अब चित्त में 2 चीज रहती है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि चित्त में 2 चीजें, एक तो वृत्तियां हैं और दूसरे हैं संस्कार। ठीक है, अब इधर पे बताई गई है, पहले तो एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए कि निरोध समाधि एक अलग विषय है, निरोध परिणाम एक अलग विषय है, निरोध अवस्था एक अलग विषय है, और निरोध संस्कार एक अलग विषय है। ये चारों में अंतर है, इसको एक मान के मत चलना। कौन कौन सी? एक निरोध समाधि, निरोध परिणाम, निरोध अवस्था, ठीक है, और निरोध संस्कार। इन ये जो 3 है ना, इन चारों में अंतर है। 3 नहीं, सॉरी 4। इन चारों में अंतर है, ये चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये सरनेम जरूर सेम हो सकते हैं पर तीनों में अंतर है ना? उसी प्रकार से इन चारों में नेम तो क्लियर अलग अलग है, ठीक है, परंतु
नेम जो है वो सिमिलर है, पर चारों में थोड़ा थोड़ा भेद है। ठीक है, उसके बारे में हम जब आप पढ़ोगे, जब आपकी विषय पे पकड़ आ जाएगी, तब आप समझ जाओगे कि निरोध अवस्था क्या होती है, निरोध समाधि क्या होती है, निरोध संस्कार क्या होते हैं। ठीक है, और निरोध परिणाम क्या है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि चित्त में जो गुणों के अस्त ऊपर नीचे होने से जो परिणाम हो रहे हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो निरोध समाधि में चित्त का जब परिणाम होता है, ये ध्यान रखना है, जब निरोध समाधि में जो चित्त का परिणाम होता है तो उसको हम कहते हैं निरोध परिणाम। ठीक है, और संप्रज्ञात समाधि में जो चित्त का परिणाम होते हैं, एक तो होता है समाधि परिणाम और दूसरा होता है एकाग्रता परिणाम। ठीक है, और योग सूत्र में, हाँ जी, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, निरोध समाधि में हमारा निरोध परिणाम होगा और संप्रज्ञात समाधि में हमारे दो परिणाम होंगे, एक समाधि परिणाम और दूसरा एकाग्रता परिणाम। ठीक है, जब हम योग सूत्र पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं निरोध परिणाम, सूत्रों के क्रम में जब हम पढ़ेंगे तो निरोध परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम समाधि परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एकाग्रता परिणाम के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, किंतु आपको समझाने के लिए मैंने इनका क्रम को बदला है। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम समाधि परिणाम को पढ़ेंगे, फिर एकाग्रता परिणाम को पढ़ेंगे और फिर हम निरोध परिणाम को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस क्रम को हम बढ़ाते हैं आगे। पहले हम देखते हैं कि चित्त का समाधि परिणाम क्या कहलाता है। तो वृत्तियों का विषयों में ना चलकर किसी एक देह विषय में चलना समाधि परिणाम है। अन्य शब्दों में चित्त विक्षेप अवस्था से को छोड़कर एकाग्र अवस्था में चलने लगता है तो ये हमारा समाधि परिणाम कहलाता है। ठीक है, और ये संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्थाओं में देखने हमें मिलता है। क्लियर हुआ कि जब आपका जो हमने चित्त की 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, उसमें जो हमारी विक्षिप्त अवस्था थी, जब हमारा चित्त जो है वो विक्षिप्त अवस्था से छोड़कर एकाग्र अवस्था में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा समाधि, चित्त का समाधि परिणाम होगा। ठीक है, और उसकी वृत्तियों का विषयों में न चलकर किसी एक विषय में चलने लगता है। हमारी वृत्तियां अभी भौतिक संसार के विषयों में भ्रमण कर रही है, तो वो वृत्तियां वो भौतिक संसार के विषयों को छोड़कर किसी एक विषय में स्थिर होने लगती है। ठीक है, उसके बाद जब ये स्थिति आ जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है चित्त में, उसके बारे में वर्णन आता है हमारे एकाग्रता परिणाम में, कि जब चित्त की वृत्तियां भली भांति एकाग्र अवस्था में समाहित हो जाए तो वह हमारा एकाग्र परिणाम कहलाता है। ठीक है, कि हमारा एकाग्र अवस्था पूर्ण रूप से लग गई चित्त की। विक्षिप्त के बाद एकाग्र आती है और एकाग्र के बाद कौन सी अवस्था आई, बताएगा कोई? निरोध। निरोध। ठीक है, और चित्त से पहले कौन सी आती है? मूड। 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 पूर्व। मूड और मूड और कौन सी आएगी? ठीक है, अब जब हम व्यास भाष के अनुसार हम इसको लाइन से जमाएंगे, सीक्वेंस से जमाएंगे, तो किस तरीके से अरेंज होगा, जल्दी बताइए। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूड। नहीं, 5 अवस्थाओं को मूड, सुनिए, मेरा क्वेश्चन है कि चित्त व्यास मूड भाष विक्षिप्त है। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। मैंने व्यास भाष के अनुसार बोला और ये मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बताई थी कि जब व्यास भाष के अनुसार आएगा तो सबसे पहले आएगी चित्त, फिर आएगी मूड, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और निरुद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा अंतर है ना। आप पीडीएफ में लिखा है मूड, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये भी सही है आपका। और पहले अगर आपका चित्त आ रहा है, फिर मूड आ रहा है, फिर विक्षिप्त आ रहा है, एकाग्र, निरुद्ध और आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो ये भी आपका गलत नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आपको प्रश्न को उधर पे देखना होगा कि किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे जब एकाग्र अवस्था में स्थित हो जाता है तो हमारा वो हमारी कौन सा एकाग्रता परिणाम कहलाता है, जो कि हमारी निर्विचार समाधि होती है। क्लियर? अब हम निर्विचार संप्रज्ञात समाधि लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं निरोध अवस्था में, निरोध परिणाम में, सॉरी अवस्था नहीं, परिणाम में। तो इस अवस्था में चित्त की वृत्तियों
का पूर्णतः नाश हो जाता है। मैंने पहले ही बोला था वृत्ति और संस्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले वृत्तियां नष्ट होती हैं, फिर संस्कार के नष्ट होने की बारी आती है। ठीक है, अब निरोध परिणाम में क्या होता है चित्त के, कि चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः नाश हो गया। ठीक है, किंतु संस्कारों का नाश नहीं होता है। ठीक है, इस परिणाम में चित्त में व्युत्थान के परिणाम पहले से हैं, वह हट रहे होते हैं और निरोध के संस्कार आ रहे होते हैं। ठीक है, व्युत्थान के परिणाम से तात्पर्य जो आपकी बुद्धि में रजोगुण या तमोगुण की अधिकता थी वो दब रही है। अब बुद्धि में सॉरी इधर पे जो आपका विवेक सतोगुण से में जो बुद्धि थी, ठीक है, उसी सतोगुण की बुद्धि उस सतोगुण की बुद्धि से भी आपका वैराग्य हो रहा है। ठीक है, पर वैराग्य की पराकाष्ठा आपके अंदर आ रही है। ये इधर पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, व्युत्थान के जो संस्कार हैं वो दब रहे हैं। ठीक है, और निरोध के संस्कार प्रकट हो रहे हैं। ये इधर पे एक्सप्लेनेशन आएगी। चित्त एकाग्र अवस्था से निरोध अवस्था में आ रहा होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं जो 5 हमने अवस्था पढ़ी तो उसमें एकाग्र अवस्था से छोड़ के निरोध अवस्था में आ रहा होता है। संस्कार बल से जब व्युत्थान के संस्कार पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ निरोध के संस्कार बचते हैं, तो वो हमारा निरोध परिणाम कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद है, ये आपको क्लियरिफिकेशन देने के लिए, जब विराम प्रत्यय के अभ्यास से, विराम प्रत्यय क्या कहलाएगा आपका, जल्दी बताइए मुझे, क्या एक्सप्लेनेशन दी है विराम प्रत्यय की? संस्कार शेष शून्य, संस्कार कुछ रह जाते हैं। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। जल्दी बताएं, विराम प्रत्यय से क्या मैंने लिखवाई थी सबसे पहली लाइन में? ओ विराम पर पर वैराग्य की वैराग्य, हाँ भाई, कि आपको जब परवैराग्य पता होना चाहिए कि परवैराग्य की जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वही बात लिखी है, जब विराम प्रत्यय के अभ्यास से निरोध के संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे ऊपर वाले जो सूत्र थे जो मैंने अभी पढ़ा है उससे रिलेट करती है। ये सूत्रों में नहीं लिखा गया है, ये अलग से लिखा गया है। ठीक है, जब विराम प्रत्यय के अभ्यास से निरोध के संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तब क्या होता है, चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है। ठीक है, और प्रकृति के संयोग के अभाव से दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को हम संप्रज्ञात समाधि, निर्बीज अवस्था या केवल्य की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना जरूरी है कि जब हम परवैराग्य की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले निरोध के संस्कार भी खत्म होते हैं, चित्त अपने कारण यानी प्रकृति में लीन हो जाता है, क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं बचा। चित्त का कार्य नहीं बचा तो प्रकृति का भी कोई कार्य नहीं बचा, क्योंकि उसका कार्य प्रकृति का है भोग और अपवर्ग प्रदान करना। उसने आपको अपवर्ग प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, और तब क्या होता है, प्रकृति अलग हो जाएगी, वो पुरुष जो दृष्टा है हमारा वो अलग हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आती है वही हमारी असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि या केवल अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी विभूतियां हैं, गोइंग टू फास्ट सर, थोड़ा सा आप स्लो कीजिए ना सर। विरोध परिणाम एक भी नहीं समझ में आया मुझे, एक बार फिर सर एक बार रिपीट कर दीजिए वापस। एक चीज, आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। सर निरोध परिणाम समझा दीजिए एक बार। ठीक है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम समझ में आया? समाधि परिणाम हमारा कह रहा है, पहले हम शुरू से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कह दें कि चित्त की भूमि हमने पढ़ ली, तो समाधि परिणाम हमारा बोल रहा है कि जब आप विक्षिप्त को छोड़कर एकाग्र में आ रहे हो तो ये आपका समाधि परिणाम है। ठीक है, एकाग्र परिणाम क्या बोल रहा है कि जब आप एकाग्र अवस्था है जो चित्त की, उसमें भली भांति परिपक्व हो गए। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी अवस्था कहला गई? एकाग्र अवस्था। ठीक है, अब हम करते हैं निरोध की बारी। तो इसमें क्या हो रहा है कि एकाग्र अवस्था में तो जो आपकी वृत्तियां हैं
ठीक है, वो कौन सी वृत्तियां चलने लगी? विवेक ज्ञान की, है ना, आपके चित्त में। ठीक है, अब निरोध परिणाम में वो बोल रहे हैं कि इस अवस्था में चित्त में की पूरी वृत्तियां नाश हो जाती हैं। ठीक है, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा की अवस्था आ जाती है। क्लियर? निरोध परिणाम में आपके योगस्थ चित्त वृत्ति की अवस्था आ गई। ठीक है, किंतु संस्कारों का नाश नहीं होता है। ठीक है, वृत्तियां तो नाश हो गई हैं, पर जो हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमने कर्म किए थे उनके जो फल थे वो संस्कार रूप में हमारे चित्त में इकट्ठे हैं, अभी उनका नाश नहीं हुआ है, वृत्तियों का नाश हो चुका है। ठीक है, इस परिणाम में चित्त में व्युत्थान के परिणाम पहले से हैं, वे हट रहे होते हैं और निरोध के संस्कार आ रहे होते हैं। ठीक है, व्युत्थान के परिणाम की जगह आप व्युत्थान के संस्कार कर लो तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कि व्युत्थान के जो संस्कार हैं वो दब रहे होते हैं। ठीक है, और निरोध के संस्कार आ रहे होते हैं, यानी जो आपने इतने अच्छे कर्म किए तो जो बुरे कर्म के संस्कार थे वो दब रहे होते हैं, और जो पुण्य के संस्कार रहते हैं वो आते होते हैं। जैसे कि हम परशुराम जी की बात करें तो उनके पुण्य के संस्कार इतने हो गए थे, इतने हैं पुण्य के संस्कार कि उनकी आयु बहुत लंबी हो गई थी। ठीक है, और उस लंबी आयु, देखो जो हमारे फल हैं, पाप फल है और जो पुण्य फल है, दोनों ही जब खत्म होंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इधर पे उनके पाप के जनित संस्कार थे वो तो खत्म हो गए थे परशुराम जी के। ठीक है, परंतु उनके पुण्य जनित संस्कार रह गए थे। ठीक है, अब होता यह है कि जब वो रामायण में जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी आ जाते हैं, और परशुराम जी को विश्वास दिलाने के लिए मैं खुद विष्णु हूँ, तब परशुराम जी कहते हैं कि अगर आप विष्णु जी हो तो आप मुझे ये वैष्णव बाण को सिर्फ आप प्रतंचे पे चढ़ा के बता दो। ठीक है, अगर आप विष्णु के अवतार हो। तो उन्होंने विष्णु वैष्णव बाण को साध लिया था। ठीक है, परशुराम जी को विश्वास हो गया कि भगवान जो श्री राम है वो कौन है? साक्षात विष्णु जी है। ऐसा जब उनको विश्वास हुआ तब वो मान गए। पर भगवान श्री राम कहते कि जो ये वैष्णव बाण है, ये इसकी विशेषता ये है कि अगर ये एक बार प्रतंचे पे चढ़ जाए तब हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। आप बताइए कि अब इस बाण को मैं कहाँ छोड़ूं? तो परशुराम जी बोलते हैं कि देखिए, मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरे पुण्य जनित संस्कार, ठीक है, और मन से तीव्र गति की शक्ति, कि मैं मन से भी तीव्र गति से यहाँ से वहां आ सकता हूँ। ठीक है, परंतु परशुराम जी को एक श्राप मिला था जिसके कारण उन्हें एक पर्वत पे जाना पड़ता था। ठीक है, परशुराम जी बड़े विनम्र से कहते हैं कि देखिए वो शक्ति तो मेरी आप छोड़ दीजिए, परंतु जो मेरे पुण्य जनित संस्कार है, जो अच्छे संस्कार है, उनको आप नष्ट कर दीजिए आपके वैष्णव बाण से। ठीक है, तो इधर पे भी हमारी वही सेम चर्चा हो रही है। अगर हम थोड़े अच्छे से देखें कि पहले तो हमारी वृत्तियां शांत हो गई, उसके बाद हमारे संस्कारों का अभी नाश नहीं होता है। ठीक है, इस अवस्था में हमारे व्युत्थान के संस्कार, ये परिणाम की जगह आप संस्कार पढ़ो, कि जो व्युत्थान के संस्कार पहले से हमारे चित्त में है वो हट रहे होते हैं, और निरोध के संस्कार यानी एक अच्छे संस्कार आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निरोध परिणाम कहलाता है। संस्कार बल से जब व्युत्थान के संस्कार पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, ये हमारे अगले सूत्र में चर्चा है, ये हमारे 9वें सूत्र में और ये 10वें सूत्र में चर्चा हमें मिल रही है कि जब व्युत्थान के संस्कार पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ निरोध के संस्कार रहते हैं, यानी अच्छे संस्कार बचते हैं, तो वो हमारे चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। अब आपको क्लियर हुआ? जी सर, अभी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर व्युत्थान का क्या मीनिंग होता है? क्या व्युत्थान का मीनिंग? व्युत्थान को एक तरीके से संप्रज्ञात शब्द से का पर्यायवाची लिया गया है, जो हम संप्रज्ञा समाधि पढ़ रहे हैं उसका पर्यायवाची जाने आप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं विभूतियों के बारे में, जो हमारी मुख्य, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और जो सबसे ज्यादा
का लगाना है तो वो हमारी विभूति क्या ही है। ठीक है, अब पहली विभूति आती है संयम। तो आप सभी समझ चुके हो, जब आप धारणा ध्यान समाधि को एक जगह लगाते हो तो वो हमारा संयम कहलाता है पहली अवस्था में। अब आती है बात कि संस्कारों में संयम करने से, जब हम जो हमारे संस्कार है, संस्कार के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, आप समझ गए। अगर अभी भी ना है समझ में तो आप मेरे को बताइएगा क्लास के बाद में। ठीक है, जब आप संस्कारों में संयम करते हो तो आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। विभूतियों में आपको सिर्फ रट्टा लगाना है और सूत्रों की संख्या याद करना है, इसके अलावा उसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। पूर्व जन्म आपको पता ही है क्या होती है चीज। अब आता है कि दूसरे के चित्त में जब आप संयम करते हो तो आपको चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त का, जब आप दूसरे के चित्त में संयम करते हो तो दूसरे के चित्त में का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब अगले सूत्र में ये बोलते हैं कि योगी को दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, ना कि इस बात का ज्ञान होता है कि उसके चित्त पे क्या चिंतन चल रहा है। ये बोल रहे हैं कि दूसरे के चित्त में आपने संयम किया तो आपको दूसरे के चित्त के जो परिणाम से, जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएंगे कि उसका जो चित्त है वो किस अवस्था में है, किस परिणाम है। ठीक है, ना कि आपको ये पता चलेगा कि उसके चित्त में चिंतन क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये पता नहीं चलेगा। अगले सूत्र में हमें साफ लिख दिया गया है। ठीक है, अब आता है कि स्वयं के शरीर में संयम करने से साधक को दूसरों की दृष्टि से दिखाई ना देने की शक्ति प्रदान हो जाती है। ठीक है, यानी कि मिस्टर इंडिया। ठीक है, सोप कर्म और निरूप कर्म में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल मिलता है। बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल के सादृश बल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म और दूर देशों में स्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है। ठीक है, फिर आता है सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है, कितने लोग हैं। ठीक है, चंद्रमा में संयम करने से तारों की व्यू की रचना का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारे में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि में संयम करने से शरीर के व्यूह के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है। इसकी आप देखो, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज है, या ट्रिक बना के आप याद कर लो। जितनी जल्दी याद करोगे, इसको उलझाओगे, उतना ही बर्डन आपको कम होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसे विभूति पात में जो ये मुख्य, इसे याद ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। और याद रखना है कि किस विभूति से किस विषय में संयम करने से कौन सी हमें सिद्धि प्राप्त हो रही है। ठीक है, कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिर स्थिति प्राप्त होती है। मूर्धा ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। प्रातिभ ज्ञान, ठीक है, प्रातिभ ज्ञान से साधक को सब कुछ जान लेता है। अब ये प्रातिभ ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में अगले श्लोक में चर्चा की गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बोलते हैं कि हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि तत्व यानी बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं तब वह भोग की देते हैं, वह भोग है। और परार्थ प्रतीति से जो भिन्न प्रतीति होती है उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। ठीक है, इनको ऐसे जान के चलिए कि जब बुद्धि और पुरुष हमारे एक रूप से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तब तो हमें भोग की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इसके परार्थ प्रतीति, यानी जब ये मिलाई दिखाई दे रहे हैं तो ये हमारी परार्थ प्रतीति हुई। ठीक है, और जब इससे भिन्न, यानी इसके उल्टे जाके जब पुरुष और बुद्धि
और पुरुष, जब ये दोनों अलग अलग रूप से हमें दिखाई देते हैं तो वो हमारी स्वार्थ प्रतीति हुई, और इसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। ठीक है, और पुरुष का ज्ञान होने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका वर्णन है प्रातिभ, श्रवण, वेदना, आदर्श, अवसाद, ठीक है, और वार्ता। कोई बताएगा ये क्या होता है? स्वाद होते सर, पंच जो स्वाद होते। क्या? देखिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सर ठीक है, 5 इंद्रिय जो सबसे पहले हम जानते हैं प्रातिभ क्या होता है। ठीक है, प्रातिभ यानी जो भूत है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इनमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तु है और जो ढकी हुई वस्तु है, अगर तीनों कालों में अगर हम देखें, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में यदि कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु है या कोई ऐसी वस्तु है इन तीनों कालों में जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, यानी वो ढकी हुई है या किसी दूर देश में स्थित वस्तु है, ठीक है, तो ये प्रातिभ से होगा ये कि आपको वो उन वस्तुओं को देखने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी तीनों कालों में। कोई सूक्ष्म वस्तु है या कोई ढकी हुई वस्तु है, ठीक है, और वो किसी दूर देश में भी आपसे दूर स्थित है, और तब हो प्रातिभ से होगा ये तीनों कालों में वस्तुएं आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा श्रावण। इससे क्या होता है? श्रावण से, श्रावण की आपको दिव्य शब्द सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, फिर है वेदना। वेदना से होता है कि इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर आता है आदर्श। इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति प्रदान होती है आपको। ठीक है, फिर है वार्ता, फिर है आस्वाद, आस्वाद। इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त होती है। और आखिरी में हमारी ये वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये आपकी प्रातिभ, श्रवण, वेदना, आदर्श, सर वेदना का आस्वाद, क्या बताया आपने? सर वेदना का क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य स्पर्श। ठीक है, फिर क्लियर हुआ ये? अब आदर्श सर आस्वाद। देखो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रातिभ का क्या है? प्रातिभ में तीनों काल है ना, तीनों कालों में अगर कोई वस्तु सूक्ष्म सूक्ष्म रखी है, किसी दूर स्थान पर रखी है या किसी चीज से ढकी है, तो वो आपको दिखाई देगी प्रातिभ में। श्रवण, श्रवण यानी सुनना होता है ना, तो आपको दिव्य शब्द सुनाई देते हैं श्रवण से। ठीक है, फिर है वेदना। वेदना होगा दिव्य स्पर्श का आपको अनुभव प्राप्त करने की शक्ति प्रदान होगी। ठीक है, फिर है आदर्श। आदर्श का क्या होगा कि आपको दिव्य रूप दिखाई देगा। ठीक है, फिर है आस्वाद। आस्वाद यानी स्वाद लेते हैं, तो क्या होता है? आस्वाद से क्या होगा बताए? रस, दिव्य रस। दिव्य रस का होगा। ठीक है, स्वाद लेने की क्षमता, है ना। और वार्ता यानी दिव्य गंध, गंध। ठीक है, उसकी हमें प्राप्ति या शक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बंधन के कारण ही शिथिलता से और चित्त की गति का भलीभांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा बंधन क्या है? बंधन हम किसे बोलते हैं बताए? कोई बताएगा बंधन क्या है? मोह हो सकते सर, मोह माया। मोह, जन्म मृत्यु का मोह माया। मोह माया थोड़ा
शब्द को थोड़ा सोचिए, क्या हो सकता है बंधन? जन्म मृत्यु का बंधन। वो तो जन्म मृत्यु मतलब वो तो जन्म मृत्यु तो होती है, पर हम इस संसार में क्यों बंधे हुए हैं, ये पूछ रहा हूँ। माया के कारण। माया के कारण, ठीक है। कर्म। और कोई कुछ बताना पाएगा? कर्म कर्म कर्मफल, हमारे कर्मों की वजह से। पूर्व संस्कार के कारण। वेरी गुड, है ना। कर्मों का फल के भुगतान के लिए तो है हमारा शरीर, वही हमारा बंधन है, ठीक है। और इसी के कारण हम बाध्य हैं कोई भी कर्म करने के लिए, है ना। आज आप बंधन इसलिए क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, है ना। और जब ये कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं और कर्मों के जो फल है वो भी समाप्त हो जाते हैं, तब हम बंधन से छूटने लगते हैं, है ना। तो जब बंधन में शिथिलता आती है, यानी हमारे जो कर्म फल है उनका जब भुगतान होने लगता है या उनके वो चीज खत्म हो जाती है, तो इधर पे उसका अभिप्राय बंधन के कारण की शिथिलता से लिया गया है, ठीक है। और चित्त की गति का जब भली भांति ज्ञान होने से, जब चित्त की गति जो मैंने बताई, जो परिवर्तित हो रहा है हमारा चित्त या चित्त में जो वृत्तियां चल रही उसका जब भली भांति ज्ञान होता है, तब चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाता है। प्रवेश होने से तात्पर्य ये नहीं है कि हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लिए, उस पर हमारा नियंत्रण हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारी प्रत्येक शरीर को एक ही जीवात्मा मिली है, ठीक है। एक शरीर में दो जीवात्मा रहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इधर पे वो बात की जा रही कि दूसरे के चित्त में प्रवेश तो होता है, यानी आप उसके चित्त को देख सकते हो, वो वाली बात की गई है इधर पे, ठीक है। ठीक है, अब उदान वायु को जीत लेने से कितनी वायु होती है हमारी, जल्दी बताएं। पांच मुख्य, 5 उप। ये और उदान की उदान कहाँ पे पाया जा रहा है? नीचे थ्रोट, एग्जिटरी सिस्टम में उदान होता है। कंठ में पाया जाता है, अबव थ्रोट। कंठ में, हाँ। और व्यान कहाँ पे पाया जाता है? पूरे शरीर में। देखा, हाँ, पूरे शरीर में, ठीक है। और हाँ, और नाभि स्थान में कौन सा पाया जाएगा? समान। अपान। यस, ठीक है। अब ये बताइए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार पादांगुष्ठ में कौन सी वायु रहेगी पैर के अंगूठे में? अपान। पान। व्यान व्यान व्यान। क्या? पान। ना पूरे शरीर भर व्यान है तो व्यान होनी चाहिए ना। ज्ञान। नहीं, इसका उत्तर है, जब हम वशिष्ठ संहिता में ये विशेष रूप से कि पादानुगुष्ठ एक पैर के अंगूठे की चर्चा कर दी गई है निचले भाग में, नहीं तो हम ऊपर के भाग में प्राण मान लेते हैं। प्राण को पादानुगुष्ठ में भी माना गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पैर के अंगूठे में भी प्राण माना गया है अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता। जब और वो ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो ये 5 प्राण है हमारे, उनकी कार्य और स्थान, ठीक है। कार्य तो नॉर्मली हमको मिल जाते हैं, पर इसके स्थान की विशेष रूप से चर्चा जो की गई है वो वशिष्ठ संहिता में हमें मिलती है, ठीक है। तो उदान वायु को जब हम जीत लेते हैं तब हमारा जल। सॉरी सर, आपने क्या बताया, पैर के अंगुष्ठ में प्राण रहते हैं? हाँ, प्राण अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता, ठीक है। हृदय में भी बताया उधर पे, ठीक है, पर पादानुगुष्ठ में भी प्राण बताया गया, ठीक है। उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंकड़ आदि से शरीर का संयोग नहीं होता है, ठीक है। ऊर्ध्व गति होती है, व्यक्ति ऊपर से मतलब कि इनसे स्पर्श नहीं करता, इनके ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे कि हमें वर्णन मिलता है महाभारत में कि जो हमारे युधिष्ठिर जी थे, सत्य के पराक्रम या उनकी सिद्धि इतनी थी कि उनका रथ जो है 1 फुट ऊपर हवा में चलता था, ठीक है। अब आती है हमारी समान वायु की बात। तो समान वायु को जीत लेने से शरीर में दीप्यमान यानी प्रज्वलित हो जाता है, हमारे शरीर का तेज बढ़ जाता है, प्रकाश एक तरीके से
बढ़ जाता है। वो चर्चा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब है स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से, यानी कान और आकाश के में संयम करने से स्रोत दिव्य हो जाते हैं, जो हमारे कान है वो दिव्य हो जाते हैं। फिर है शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तुओं में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, फिर अगला है शरीर के बाहर स्थिति का नाम महाविदेय। महाविदेय, इसकी प्राप्ति से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। ठीक है, इधर पे अभी बढ़िया हमारी समाधि वो विभूतियां चल रही थी कि आप इसमें संयम करोगे तो ये शक्ति मिल जाएगी, वो शक्ति मिल जाएगी, पर इधर पे एक बीच में एक अलग से श्लोक डाल दिया कि शरीर के बाहर जब आप स्थित हो जाते हो, जिसको हम महाविदेय की स्थिति बोलते हैं, शरीर के बाहर जब हम स्थिर हो गए, हमने शरीर, हमारी मृत्यु नहीं हुई है, हमारा ध्यान बाहर है, हमने शरीर को छोड़ के हम विचरण कर रहे हैं, तो वो स्थिति का नाम महाविदेय बताया। और इसकी प्राप्ति से क्या होता है, प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। कौन से प्राणायाम की सिद्धि, सॉरी कौन से अष्टांग योग के अंग की सिद्धि है ये? प्राणायाम जी, ओके। अब आता है अगले सूत्र में कि स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थतद, इन 5 प्रकार के अवस्थाओं में संयम करने से 5 भूतों पे विजय प्राप्ति हो जाती है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये 5 अवस्थाएं क्या है और किसकी है? महाभूत है ना शरीर। हाँ, देखो हमारे जो पंच महाभूत हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो पंच महाभूत हैं इनकी 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, प्रत्येक महाभूत की जल की 5 अवस्थाएं। ठीक है, जैसे कि हमने क्लेश पढ़े थे, प्रत्येक क्लेश की 4 अवस्थाएं थी, इसी तरीके से यहाँ पे पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, अब वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थतद। ध्यान रखना, पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थतद। ठीक है, अब पहली अवस्था है हमारी स्थूल अवस्था। ठीक है, अब पंच महाभूतों की स्थूल अवस्था ये होगी कि जो पंच महाभूत हमें जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो उसकी स्थूल अवस्था। ये देखो, ये मैं थोड़ी अंदर की एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ, इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, जो हमें पंच महाभूत, जिस जल हमें बहता हुआ दिखाई देता है, अग्नि हमें एक प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, तो ये उनकी स्थूल अवस्था हुई। ठीक है, अब इसके बाद आइए हमारा स्वरूप अवस्था। स्वरूप अवस्था क्या होती है कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की मूर्ति, ठीक है, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता और प्रकाश, वायु की गति और कंपन और आकाश की अवकाश, खालीपन, ये इसकी स्वरूप अवस्था हुई। ठीक है, पृथ्वी की मूर्ति, जो मूर्ति बनाते हैं ना जिस प्रकार से, तो वो उसकी स्वरूप अवस्था हुई। दूसरी आती है पृथ्वी के बाद जल, जल का गीला होना, ये उसकी स्वरूप अवस्था हुई। अग्नि की हुई उष्णता, उष्णता के साथ प्रकाश। ठीक है, वायु की क्या हुई, बताइए जल्दी, वायु की क्या हुई? हाँ, गति, गति और कंपन करना। और आकाश की हुई अवकाश, यानी खालीपन। ठीक है, ये इनकी स्वरूप अवस्था हो गई। सूक्ष्म अवस्था क्या होगी? इन 5 की सूक्ष्म अवस्था क्या होगी? जो हम इन 5 की तन मात्राएं हैं, वो ही इनकी सूक्ष्म अवस्था कहलाएगी। ठीक है, अब अन्वय अवस्था के अंतर्गत आपको मैंने जैसे बताया कि ये 5 भूत किसका परिणाम है? प्रकृति का परिणाम है, पुरुष का परिणाम है? प्रकृति का। प्रकृति। ठीक है, अब प्रकृति का परिणाम है तो ये त्रिगुणात्मक होंगे। यस। जी। हाँ,
तो ये पंच महाभूत की जो त्रिगुणात्मक अवस्था है ना, वही इनकी अन्वय अवस्था कहलाएगी। ठीक है। और अर्थ तत्व, जब प्रकृति के दो कार्य कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमेशा बताता हूँ, जल्दी बताइए। क्या है प्रकृति के दो कार्य? परिणाम उस पे होता है, प्रकृति पे। देखो, प्रकृति के या चित्त के हमेशा दो कार्य बताए मैंने। एक तो प्रकृति आपको भोग प्रदान करवा रही है और दूसरा आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकती है। ये दो ही कार्य कर सकती है प्रकृति। इसके अलावा कोई तीसरा कार्य आपको दिख रहा है? बताएं। ये दो कार्य करवाएगी जो आपकी प्रकृति है आपसे, या तो आपको हमेशा आपको किसमें, भोगों में लिप्त रखेगी। ठीक है। या आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो पंच महाभूत है, ये भी क्योंकि प्रकृति से जनित त्रिगुणात्मक है और प्रकृति का हिस्सा यही है। ठीक है। तो ये भी आपको भोग की तरफ ले जाते हैं और यही आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो ये अवस्था जो होती है उनकी, वो हमारी अर्थ तत्व कहलाती है। ठीक है। अब बात आती है भूत जय की। ये जो दोनों चीजें हैं, गुण और अर्थ तत्व, हाँ? ये भी पांचों की अलग अलग होंगी ना? गुण और अर्थ, अन्वय और अर्थ तत्व, हाँ जी सर। पांचों का हाँ अलग अलग है, बिल्कुल है ना। कभी आपने देखा होगा कि कहीं सूखा ज्यादा पड़ रहा है, तो यानी कौन सा, क्या क्या ज्यादा है उधर पे? कौन सा तत्व ज्यादा है उधर पे, जहाँ पे सूखा ज्यादा है या जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आई है? उधर पे जल तत्व अधिक है। ऐसा ही होता है ना। तो ये उसकी एक तरीके से मान सकते हो कि आप उनकी प्रचंड अवस्था है। ठीक है। उनमें परिवर्तन ही तो आ रहे हैं त्रिगुणात्मक रूप में। ठीक है। और आप बताइए, अगर हम दोषों की भी बात करें, त्रिदोष, त्रिगुण, है ना, और ये कहीं हमारे मिलते जुलते हैं, जिनका संबंध त्रिगुण और त्रिदोष के बीच में जो इंटरलिंक करवाता है वो हमारे पंचमहाभूत होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, हमारा जो कफ है वो किस से मिलके बना है? कफ किससे मिलके बना है? पृथ्वी और पृथ्वी और जल से। बिल्कुल सर। ठीक है। अब बताएं, अग्नि और जल से क्या मिलके बना है? वात बनेगा या पित्त पर? पित्त। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखे जाए तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं कफ का संबंध हमारे कौन से गुण से है? वायु से। सत्व। सत्व कफ का सत्व से होगा? नहीं, तमस सर, सॉरी, तमस। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। और हमारी बात किससे मिलके बनी है? आकाश और वायु। वायु। और हमारा पित्त जो होगा वो कौन सा गुण होगा उसमें? अग्नि। राजस। रजोगुण। हाँ। और आकाश में? सतोगुण। पर थोड़ा आप अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देख रहे हो तो एक चीज मैं बता दूं, कभी कभार आपका जो रजोगुण है, ठीक है, वो वात और आकाश से वात को माना जाता है। रजोगुण वात को माना जाता है कुछ ग्रंथों में। ठीक है। और सतोगुण आपका पित्त मान लिया जाता है। ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो एक अलग ग्रंथों की परिभाषा है। ठीक है। उसी तरीके से हमारे ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो जो पांचों अवस्थाएं, वो जो मैम का जैसा क्वेश्चन था कि ये भी बदलती रहेंगी या इनमें भी पाए जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल पाए जाएंगे। ठीक है। अब हम सर एक बार स्थूल बताना पांचों का। क्या? स्थूल स्थूल अवस्था, ये वाली ना, यही पूछ रहे हैं ना आप? जी जी। स्थूल जो ये जिस अवस्था में वर्तमान में विद्वान है, जो हम दृष्टिगोचर होती है, वही इनकी स्थूल अवस्था है। ठीक है। एग्जाम्पल? अरे
आपको जल दिखाई देता है? हाँ, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, ओके। फिर आती है भूतजय। भूतजय यानी पांच पंच महाभूत। जब आप इन भूतों पे सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, वो वाले भूत नहीं जो बॉलीवुड दिखाता है आप लोगों को, ठीक है, वो वाले नहीं। ये जो जो भूत है ना, इन पांच महाभूतों पे जब आप विजय प्राप्त कर लेते हो, तब आपको अष्ट सिद्धि और काय संपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिलती, वो हमें दूसरे ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, पर आपको याद होनी चाहिए। कल ये मैं आपसे विशेष रूप से पूछूंगा, अष्ट सिद्धि जो है कौन कौन सी सिद्धि है और कौन कौन सी सिद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, याद है सर और हमको। हाँ, कल पूछूंगा फिर मैं। ठीक है, और फिर आता है हमारा काय संपत्ति की बात आ गई कि अब प्रश्न उठा कि ये काय संपत्ति क्या है, कि जब आपके स्वरूप में, ध्यान देना, शरीर में रूप, लावण्य, बल, वज्र का, जब आपका शरीर इन चारों चीजों से, जब आपके शरीर में ये चारों चीजें आ जाती हैं, तो वो आपका काय संपत्ति है। यानी काय की, आपकी शरीर की संपदा, चार संपदा बता दी। ठीक है, कि आपका रूप है ना वो अच्छा हो, सुंदर, लावण्य होता है सुंदरता, आपके शरीर में सुंदरता है ना। एक होता है रंग, आपने देखा होगा कुछ लोग सामले तो होते हैं पर उनका फेस कट बहुत अच्छा होता है, तो वही इधर पे रूप और लावण्य में अंतर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप गोरे हो, सॉरी आप नहीं, कोई व्यक्ति, वैसे तो ऐसा भेद नहीं करना, पर आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि ये भेद दृष्टि हम लोगों की होती भी नहीं है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति, किसी की स्किन बहुत ज्यादा गोरी है पर उसका फेस नहीं, फेस कट सही नहीं होता, तो उधर पे लावण्य और रूप में ये अंतर आ गया। ठीक है, बल, आपके शरीर में बल होना चाहिए। ठीक है, और वज्र, ठीक है, आपका शरीर, वज्र यानी आपके शरीर में कठोरता भी होनी चाहिए। ठीक है, साफ साफ निर्देश दे रही है, वज्र यानी स्ट्रॉन्ग। हेलो, हाँ, वज्र वज्र मीन्स स्ट्रॉन्ग। इंद्र का आयुध है एक वज्र। स्ट्रॉन्ग। हाँ, अस्त्र है ना, हड्डी इंद्र का मजबूत होनी चाहिए। वज्र है ना, हाँ, हड्डी मजबूत होने चाहिए। वज्र उनका अस्त्र भी है ना। उनको वज्र कहाँ से मिला था, किस ऋषि से मिला था, बताए? दधीची ऋषि से ही मिला था दधीची। उन्हें। ठीक है ना। और ध्यान रखना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ईशावास्य उपनिषद जो है, जब आप उसका अध्ययन करोगे तो ईशावास्य उपनिषद में कभी किसी ऋषि का नाम नहीं आया, परंतु जब हम शुक्ल यजुर्वेद को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें जो ऋषि मिलते हैं वो ईशावास्य उपनिषद के ऋषि दधीची माने गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ तत्व में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, किसमें किसमें विजय प्राप्त होगी, आपकी मन और इंद्रियों पे। ठीक है, आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, बाकी की हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट भी हमें देखते हैं। कल हमारी जहाँ तक है जो जितनी भी हमारी विभूति पाठ कल हो जाएगा, कल हमारी सारी जितनी भी क्लास है योग सूत्र की वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो अभी जिसका भी जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं।